आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के आछेपुर छतौना गांव निवासी प्रतिभाशाली खिलाड़ी रोशनी ने खेल जगत में अपनी मेहनत और लगन के बल पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रोशनी की उपलब्धियों से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बताया जाता है कि रोशनी ने ग्रामीण स्तर की खेल प्रतियोगिताओं से लेकर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं तक अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पहचान बनाई है। विशेष रूप से जैवलिन थ्रो सहित विभिन्न खेल विधाओं में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण रोशनी क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। रोशनी का सपना है कि वह एक सफल खिलाड़ी बनकर देश और प्रदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करे। उनकी इसी उपलब्धि और उज्जवल भविष्य को देखते हुए क्षेत्र के सामाजिक संगठनों द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि उनके द्वारा गठित सामाजिक संगठन का उद्देश्य क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को उचित मंच और सम्मान मिलने से उनका मनोबल बढ़ता है तथा वे आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। सम्मान समारोह में धर्ममणि पांडे, त्रिभुवन पांडे, राजनारायण वर्मा, लालधर पांडे, रामप्रीत, राकेश सहित अनेक गणमान्य लोग एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे। सभी ने रोशनी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो संगठन का निर्माण आप लोगों ने किया, ऐसा क्या इसका उद्देश्य था? ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि आपने संगठन का निर्माण किया? कोई नहीं है, आपस में बात कर रहे थे। चलिए, हम लोग आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए, बस आशीर्वाद दीजिए, हम लोग इसको उठाएंगे। मेडल क्या है मिला आपको? कैसे मेडल मिला? स्पोर्ट्स में बड़ी व्यवस्था है। किस चीज से बात करती हैं? जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स। कहाँ तक अब तक राज्य स्तरीय स्टेट कहाँ तक का लक्ष्य है? बनाने के पीछे का लक्ष्य था कि हम खेल में ही फ्यूचर अपना देख रहे हैं। पढ़ाई में नहीं लगता? करते हैं पढ़ाई। क्या बनना है फ्यूचर? पढ़ाई के हिसाब से तो पुलिस बनना है, ये भी देखते हैं एथलेटिक्स में कितने खेल में संभावना नहीं है संभावना। अच्छा खिलाड़ी बनने से नाम और शोहरत पैसा सारी चीजें मिलती है। उत्तर प्रदेश में लगभग हम 20 जिला में खेल ही कैरियर है। अभी हम पूरब की तरफ बढ़िया से नहीं मेडल दिखाओ, ये छोड़ दो। इस तरफ से बिहार और पश्चिम बंगाल, नागपुर महाराष्ट्र में भी आपका संगठन है। कोलसा का मूल निवासी है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? एक बिटिया सर क्या संख्या उज्जवल भविष्य कामना के साथ हम लोग गाँव में आए। हम अपने उनका प्रतिभाग देख के इतने मेडल लिए हैं, सर्टिफिकेट है, उसको देख के हम लोग का भी मन जो बहुत प्रफुल्लित है। ठीक है सर, ईश्वर से आप कामना करते हैं इनका भविष्य उज्जवल रहे और हमारी बिटिया देश में नाम रोशन करे। खेल के प्रति आपकी भी कहीं न कहीं रुचि होगी जरूर जी। कौन सा खेल आपका जो पसंद था? हम लोग कबड्डी पसंद करते हैं। हैं। कबड्डी जी, कबड्डी के अच्छे प्लेयर हैं जी। अभी भी खेलते हैं? नहीं, अब समय नहीं मिल पा रहा है। खेलते थे। खेल को कहाँ तक प्रोत्साहित कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर तक प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हाँ, बिटिया हमारी जाए राष्ट्रीय स्तर तक देश। सर अब तक आपके संगठन द्वारा क्या क्या किया गया लोगों के लिए? ये तो बड़ी सही बात है, रोशन करेगी बिटिया, आशा पूर्ण विश्वास है। तो ये पहली पहल है कि इसके पहले भी आपने ऐसा काम किया है? नहीं, पहले कई बार कर चिकित्सा में हमने बहुत ज्यादा ऐसे अवसर पाते हैं तो वहाँ पे आते हैं। जिनकी चिकित्सा में सपना क्या है आपका? राशि उद्देश्य क्या है? के नेतृत्व में देश का भविष्य 1.5 लाख की मदद इन्हीं के हाथ में है। ये लोग देश को आगे ले जाएंगे। नहीं, स्वार्थ में आदमी नहीं, स्वार्थ कोई हम आज के दौर में ऐसे नहीं कोई जाता। पत्रकार मतलब स्वार्थ से संबंध हम लोग का नहीं, हम लोग सामाजिक कार्य करता है, समाज के प्रति सर्वोच्च निष्ठापूर्ण के लिए तत्पर रहते हैं और बिटिया से आशा पूर्ण विश्वास का कामना कर रहे हैं। में बैठे लोग हैं, शासन प्रशासन ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दें नाम और परिचय बताएं और इसे उचित सुविधा दें, स्टेडियम मुहैया कराएं, इसको खेलने कूदने की व्यवस्था करें, क्योंकि इनकी हवेली को देखकर आप जान जाएंगे कि कितने अमीर लोग हैं। अध्यक्ष तो इनकी उचित व्यवस्था करें जिससे ये बेटी प्रदेश का
देश का नाम रोशन बिहार करें। या ब्रह्मर्ष वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम हमारी ये कामना है वंश के लिए और हम इसी इच्छा को लेकर यहाँ आए हैं और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग और अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इनके लिए मैं आशीर्वाद स्वरूप देखिए, आज ये अवसर तो हमें इस बिटिया के सम्मान का है, पर आप पूछ लिए कभी ना जाए तो बिहार भरत तिवारी जी के साथ जो हुआ वो देश में किसी के साथ ना हो। दिन महके वह घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दी है। न्याय और अन्याय का भेद ही मिट जा रहा है। लोगों का विश्वास उठ जा रहा है कि किस तरह से हम शासन सत्ता में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। कोई नहीं आवाज उठाएगा अगर न्याय नहीं हुआ तो। लोग डर जाएंगे कि हम आवाज उठाएंगे तो कल मार दिए जाएंगे। इसलिए ऐसी घटना भगवान न करें किसी के साथ हो। और हम उस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं, उस घटना की घोर निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन और हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और उस घटना का सही जनता के सामने ले आए कि सच्चाई क्या है। वास्तव में वो इनकाउंटर है या सुनियोजित ढंग से मर्डर है। ब्राह्मण समाज के आप नेता हैं, के साथ में आप ये तो कुछ राजनीतिक दलों ने हमें ब्राह्मण समाज का नेता बना दिया। हम तो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। ये बिटिया एससी की है, दलित की है, ये ब्राह्मण की नहीं है। हम इसके घर आए हैं, कोई हमें बुलाने भी नहीं आया था। क्यों माता जी, आइए आगे। हम आज दलित के घर हैं, हमारे साथ ये वर्मा जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये बाबू साहब हैं, वो मौर्या जी हैं, सब लोग हैं। तो अगर आप पिछड़ा दलित बैकवर्ड सब हैं। हम किसी जाति के नेता नहीं हैं, हम तो न्याय के पक्षधर हैं, हम समाज सेवी हैं, नेता हैं ही नहीं। और जो समाज की सेवा करता है वो सबका होता है। राम मंदिर पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है। ये कह लीजिए कि सनातनी आस्था का विषय है। उतने बड़े विषय पर हम जैसा छोटा आदमी कौन सी टिप्पणी कर सकता है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, वो बड़ा अविश्वास पैदा करता है। समय रहते सरकारें संज्ञान लें और उसका जो है जांच पड़ताल करके सही बात जनता के सामने रखें, अन्यथा लोगों का आस्था से भरोसा उठ जाएगा। जितनी प्रसिद्धि मंदिर स्थापना में नहीं हुई थी उससे ज्यादा जो है बेइज्जती हो रही है। हाँ, आपने विषय बड़ा अच्छा उठाया। आज भी हम बेटी का ही सम्मान करने आए हैं। बेटी तो बेटी है, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब की हो, चाहे गांव के हमारे रामलाल श्यामलाल गुरहु निरहु और किसी चपरासी की हो। बेटी तो बेटी है। सबके बेटियों का सम्मान होना चाहिए और हमसे तो कोई उम्मीद ना करे, हम तो सम्मान देने आए हैं। और किसी के बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी के बेटी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। दहेज पर कुछ बता दीजिए। बेटियों के साथ दहेज तो हमारा मुख्य विषय है। हम दहेज के लिए लड़ रहे हैं, रोज जूझ रहे हैं, गांव गांव जनसभा कर रहे हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारा ये कहना है कि ये दहेज समाज में दानव की तरह मुंह फैलाया है। हम लोग इसका जम के विरोध करें और दहेज मुक्त शादी करें। अपने बेटे के विवाह में हम कहें कि हम न दहेज लेंगे न डाल देंगे, हम मंदिर में विवाह करेंगे, दिन के उजाले में करेंगे, कोई आडंबर नहीं करेंगे, न मैरिज हॉल जाएंगे, न टेंट हाउस लगाएंगे, फालतू खर्चों से हम बचेंगे। आखिरी सवाल, दिल्ली में जो लाइब्रेरी में विवाद हुआ उसको लेकर के ग्रामीण स्तर पर लाइब्रेरी चल रही है। देखिए, अभी लखनऊ में अग्निकांड हो गया, 19-20 बच्चे जल के मर गए। कुछ दिन पहले दिल्ली में पानी जमा हो गया था, वहाँ परेशानी हुई। आए दिन कोटा में बच्चे मर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये कोचिंग की ज़रूरत ही क्या है, जब इतने बड़े खजाने आ रहे हैं, इतना बड़ा पैसा पानी की तरह पढ़ाई के लिए बह रहा है, तो फिर नई तरीके से कोचिंग की ज़रूरत क्या है। सन 1990 के पहले आप देखे होंगे कि कोचिंग का कोई मतलब बहुत नहीं था, लेकिन आज कोचिंग का जाल इतना बड़ा हो गया है कि बिना कोचिंग के आपकी शिक्षा अधूरी हो जाती है। तो कोचिंग माफियाओं ने इस तरह से जाल फैला दिया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो दर्जा 10 यानी हाई स्कूल, इंटर और BA BSc में पढ़ाया नहीं जाता। जो पढ़ाया जाता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता। इसलिए बच्चे मजबूर होकर कोचिंग करते हैं और माँ बाप खेती बाड़ी गिरवी रख के
कर्जा लेके, लोन लेके उनको कोचिंग कराते हैं। तो ये जंजाल, ये दलदल जो है ये हमारे लिए बहुत घातक है। इससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। सरकारें इस पर संज्ञान लें। कोचिंग सेंटरों का जांच कराने से काम नहीं चलेगा। विषय तो ये है कि कोचिंग की जरूरत ही क्या है।